आप जुमला को वो खुद कह रहे हैं कि हम जुमला भी बोलते हैं, तो उनकी बात का भरोसा क्या है? उनकी बात पर भरोसा करना ये बेकार है। दूसरा जो आपका सवाल है कि यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, तो आप जानिए कि गुड गवर्नेंस के अंदर ही बढ़िया कार्य होता है। तो सरकार जब अच्छी बनेगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और इसमें सोच समझ वाले लोग हैं जिनको कि बिहार के नस नस का पता है कहाँ मजदूर का पलायन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश और आप देख रहे हैं न्यूज़.इंडिया। अभी हम पटना में आए हुए हैं, जहां पर कि माननीय अध्यक्ष महोदय लालू प्रसाद यादव जी का महारैली जो हो रहे हैं गांधी मैदान में, हम उन्हीं के सिलसिला में कुछ यहाँ की जो बहुत जनता आए हुए हैं उनसे जानने का कुछ प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर जी, आप अपना पहले परिचय दें सर। जी मेरा नाम रंजीत कुमार शाह हुआ। मेरा घर गढ़िया डिस्ट्रिक्ट में परबत्ता प्रखंड पड़ता है और मैं परबत्ता प्रखंड नगर पंचायत के चेयरमैन पड़ता हूँ। सर यहाँ जो देखो सारे जनसंख्या में जो यहाँ लोग आए हुए हैं, जैसे बारिश के वजह से तो कुछ परेशानी भी दिख रहा है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा जो है बिहार में उलटफेर होने वाला है क्या 2024 में सर? श्योर होगा। 2024 और 2025 दोनों ही एक अलग राह पे चल चुका है हमारा बिहार, और वो बिहार का रिजल्ट जो 2024 में माननीय तेजस्वी प्रसाद ये हमारे जो युवा और एक तेजतर राजनेता जो बिहार को एक सही राह पर ले जा सकता है, और उनके नेतृत्व में ये पूरे बिहार की जनता पूरे संकल्प के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर बिहार में एक प्रॉब्लम है, देश आज़ादी के बाद से पलायन। यहाँ से बहुत सारा जो लोग हैं मजदूरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात जाते हैं, जिनको बहुत तरह का कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हम मतलब बिहार का जनता ये चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार हमारे बिहार में मिले, चूँकि यहाँ जो है सर अगर यहाँ वोट यहाँ करते हैं तो रोजगार के लिए बाहर क्यों भटके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, अब मैं ये बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। एक इस पूरे देश में एक ऐसा सिर्फ और माननीय तेजस्वी जी एक ऐसा नेता है जो कि पूरे देश को बदलने की क्षमता उनके पास है, और उनके हाथों में यदि पूरे देश का नेतृत्व दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर, मैं ही नहीं समझता, पूरी देश की जनता समझने लगा है कि इनसे बेहतर नेता और संचालन करता कोई नहीं है। सर और मैं सुनिए कर रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, सुनिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता जनार्दन जितने भी हमारे बिहार प्रदेश के पूरे देश के, वो जान ले कि 17 महीना और 17 साल जब इस टाइम इस चीज को देखने का दिख रहा है पूरे जनता जनार्दन के बीच में कि 17 महीनों में तेजस्वी जी क्या कर गुजरे हैं, और जो कि 17 साल में नहीं हो सका है और इस 17 महीने में हो चुका है। अब समझिए कि बिहार की जनता जो बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ तेजस्वी जी जिस दिन से पूर्ण बागडोर पूरे जनता जनार्दन इनके हाथ में दे देंगे, और दे देंगे, पुनः अभी आ रहे हैं उनके हाथ में मिलेगा, और जब उनकी सरकार बनेगी हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ के उनको पूरी मजबूती के साथ उनको गद्दी पर जब बिठाएंगे तब हम बता दे रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि पूरे जनता जनार्दन, बिहार की कोई जनता जनार्दन को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं फौज में था, मैं 23 साल फौज में नौकरी किया, उसके बाद मैंने VRS दे के आया, 16 साल मेरा जॉब और बचा हुआ था, मैं यहाँ लड़ा चेयरमैन का चुनाव। उससे पहले ही मेरा मन बन चुका था कि मैं तेजस्वी सर के नेतृत्व में मैं उनके कदम से कदम की मिला के चलूँ, क्योंकि उनकी प्रशंसा हमारे फौज में भी हो रहा है कि यदि उनके हाथ में गद्दी लिखा है, देश की गद्दी बात बिहार तो है ही, देश की भी बात कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व में यदि उनको मिलता है तो पूरे देश को बहुत ही आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और था सर, जैसे अभी देख रहे 2024 में जो हर पार्टी कहते हैं कि मेरा बिहार में ज़्यादा, जैसे मोदी जी कहते हैं हम 40 सीट बिहार में ले रहे हैं, और किस आधार पर मोदी जी ऐसे बात करते हैं सर, उस पर एक दो सवाल जवाब दीजिएगा सर। देखिए, अब तो मैं ये बोलूंगा कि ठेकेदार मोदी जी बोलना जो है, बोलने का तो बहुत कुछ बोल लेते हैं लोग, मगर मैं जमीनी स्तर पर मैं देख के आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश का युवा जो फौज में भर्ती होता है वो हमारे साथ में, हर बिरादरी के लोग
वो आज की डेट में बोलते हैं कि नहीं, तेजस्वी जी चाहिए, इस देश को भी, बिहार को तो चाहिए ही, इस देश को भी चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल बहुत बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिलता है एक सेकंड सर, कि बिहार जो है, जैसे 10 साल मोदी जी का शासनकाल बिहार में रहा है, जिस तरह से बोला करता था कि अगर हमारी सरकार आए तो हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इस 10 साल में युवाओं के नजर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि पार्टी अगर इंडिया गठबंधन अगर जीत के आते हैं तो क्या बिहार में उम्मीद है कि फैक्ट्री लगेंगे ही? क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है सर, मेरा एक ही से ऑब्जेक्शन है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी हो, कि बिहार के मजदूर जो यहाँ से पलायन क्यों करते हैं जबकि वोट यहाँ करते हैं सर? इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब हमारे तेजस्वी जी यहाँ का गद्दी संभालेंगे तो यहाँ फैक्ट्री ही नहीं लगेगा, फैक्ट्री की भरमार होगा। यानी उम्मीद है बिहार के युवाओं को इस बार अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन आते हैं तो बिहार में फैक्ट्री लगेगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। हम कुछ और महानुभाव से जानने का प्रयास करते हैं कि सर, जैसे अभी देख लीजिए, कहते हैं कि 17 महीना बाय 17 साल, तो इसमें सर कैसे पता 17 महीना जो है 17 साल पर भारी हो रहे सर? पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो बहुत चीज बोले। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया खाता में भेजेंगे गरीबों को, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, उन्होंने कहा कि मजदूर का पलायन नहीं होगा। ये तो जिम्मेवारी आपकी है। आप जो पत्रकार लोग हैं उनको ये एक्सपोज करने की जरूरत है कि 14 साल में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आज पुनः वो वादा कर रहे हैं, और वादा करने के बाद उन्होंने ये भी एक भारत की जनता को कहा कि ये सारा जुमला है, चुनाव में वोट लेने का जुमला है। तो आप जुमला को समझ रहे हैं, आप जुमला को, वो खुद कह रहे हैं कि हम जुमला भी बोलते हैं, तो उनकी बात का भरोसा क्या है? उनकी बात पर भरोसा करना ये बेकार है। दूसरा जो आपका सवाल है कि यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, तो आप जानिए कि गुड गवर्नेंस के अंदर ही बढ़िया कार्य होता है। तो सरकार जब अच्छी बनेगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और इसमें सोच समझ वाले लोग हैं जिनको कि बिहार के नस नस का पता है कहाँ मजदूर का पलायन हो